हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं जम्मू राजधानी का पीड़ित पति तग्गू राजधानी। तो दोस्तों आज आपके लिए स्पेशल ब्लॉग लेके आया हूँ जो जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, और पीड़ित जी के लिए भी स्पेशल ब्लॉग होगा। तो ये ब्लॉग आप उनको शेयर करना, वो देखती है या नहीं देखती हमेशा मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्पेशल उसके लिए ब्लॉग है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, उसने फरवरी के अंदर कोर्ट के अंदर तलाक का केस लगाया था, और उसके बाद इसने दबाव बनाने के लिए, तलाक लेने के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए मेरे ऊपर। मैं परिवार बचाना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि भाई 2005 में शादी हुई, 18 साल साथ में रह गए, अब परिवार नहीं टूटे, और मेरा मन में यही था कि भाई कैसे करके परिवार को बचाए। और मैं चाहता था कि भाई तलाक नहीं दूंगा, लेकिन इसने मुझे बहुत हरेसमेंट किया, बहुत टॉर्चर किया। तब मैं अब परेशान हुआ हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ। तो मैंने अब मन में विचार बनाया है कि भाई क्यों ना इसको तलाक दे दूँ और मेरा ये पीछा छोड़ दे, इसकी सिर में अब मैं नहीं पढ़ूँ, क्योंकि अब ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद कर दी है इसने, और आगे ये मुझे सुख देने वाली तो है नहीं। यदि ये खुश होती है कि तलाक देने से, तो क्या ना इसको खुश कर दो। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? मैंने तो बहुत प्रयास किया परिवार बचाने का। भाई 18 साल साथ में रह गए, छोटी मोटी बात को लेके विवाद हो गया, और सोशल मीडिया पर आज ज़्यादा ओके के मारवाड़ी में तेनेरो भारत बन गया। चलो बन गया, इस बनाने वाला कोई और दूसरा नहीं था। इसी ने 2 साल से ये विवाद बड़ा सड़ा के सोशल मीडिया पे सड़ा रही थी। कोई बात नहीं, मैं सारी बातें माफ़ कर दूंगा। और यदि ये मेरा पीछा छोड़ती है और ये तलाक ही लेने से और प्रेमी को खुश करने के लिए तलाक लेना चाहती है, तो भाई क्यों ना मैं तलाक दे दूँ। आप दोस्तों की क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए। और मैंने अब मन बना लिया है कि मैं मेरा पीछा इससे छुड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले परिवार बचाने के लिए खूब प्रयास किए, लेकिन मैं असफल रहा। तो सॉरी, अब ये बचाना नहीं चाहती है परिवार, तो अपन किसी को ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। हाँ ये है कि तलाक नहीं देंगी तब तक तलाक नहीं होगा, 5-10 साल भी चल सकती है फाइल कोर्ट में। लेकिन अब इतनी हरेसमेंट मेरे से भी सहन नहीं होती है जितना इसने मेरे को टॉर्चर किया है। तो फिर लास्ट में कोई गलत कदम उठाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है भाई इसको प्रेमी मिल गया है, तो आज नहीं तो कल मुझे भी कोई न कोई मिल जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप बताइए। और कुछ लोग कह देंगे कि भाई इसने तलाक का केस नहीं लगाया है, तो मैं इसके जो हाथ से लिखा हुआ, सिग्नेचर किया हुआ जो मेरे पास नोटिस आया है, तो वो मैं नोटिस सामने आपको स्क्रीन बोर्ड पे लगा रहा हूँ। आराम से आप ये नोटिस पढ़ लीजिए। इसने फरवरी 2022 के अंदर लगाया, 6 महीने हो गए हैं। और अब मैं बहुत हरेसमेंट हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, और मेरे यही दिमाग में आ रहा है कि भाई इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्यों अपन ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि भाई इसने तो अपना जुगाड़ कर लिया है, और अपन अपना पीछा छुड़वाए कैसे करके। कौन रोज़ रोज़ मारी झंझट मारी कर रहे हैं। अपने नौकरी आ रही है, तनख्वाह आ रही है, सब फैसिलिटी है, तो क्या ना इसका पीछा छुड़ा दिया जाए और पीड़िता जी को खुश कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से यदि मैं तलाक दूंगा तो पीड़िता जी ज़रूर खुश होगी, और वो यही चाह रही थी काफ़ी दिनों से, काफ़ी साल से।
तो एक नहीं एक के पीछे 4-5 लोग हैं, वो भी खुश हो जाएंगे क्योंकि वो भी आज़ाद हो जाएंगे, आना जाना उनका आराम से हो जाएगा, कोई करने वाला नहीं है। लेकिन अपन क्यों उस कीचड़ के अंदर, अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन को पता है कि भाई अब वो सुख देने वाली तो है नहीं, और मुझे तो वो रोटी करके देने वाली है नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया परिवार बसाने के लिए, तो मैं नहीं बसा पाया, असफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि अब सोशल मीडिया के ऊपर उसके पास बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि उसके काफ़ी, और जो सही बात होती है उसको कोई नहीं मानता है, और जो झूठी बात होती है उसको सब लोग मानते हैं। ये मैंने देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखा है, हर जगह देखा है। आप कहीं जाओगे या तो पैसे फेंको या झूठी बात बोलो, झूठी बात हर एक मान लेगा। तो भाई अपने को इस लपड़े में पड़ना ही नहीं है। तो मैं विचार कर रहा हूँ, अभी तलाक दे नहीं रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। आपके कमेंट आएंगे, कमेंट पढ़ूँगा, और कितने लोग कमेंट करते हैं कि तलाक दे दो, और कितने लोग कहते हैं कि घर बसाओ वापस। अब समझौते का कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, कई बार ऑफर दे दी है, और वैसे अब उस को लाने से मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं मेरी ज़िंदगी सक्षम हूँ और मेरे बच्चे हैं, तो एज़ पर रूल्स जो भी होगा, जैसे भी मिलेगा मुझे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से यही होता है कि 18 साल तक मम्मी के पास रहते हैं और 18 साल के बाद बाप के पास रहते हैं, और फिर भी जो सर्कुलर है उस सर्कुलर के हिसाब से अपन बच्चों को ले आएंगे। और बाकी वो अपनी मर्ज़ी है, जिसके साथ जाना चाहती है जा सकती है, जिसके साथ रहना चाहती है रह सकती है। तो मैं विचार कर रहा हूँ कि क्यों ना इसको तलाक दे के मेरी ज़िंदगी बेहतर बनाऊँ, क्योंकि जब हर सप्ताह मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है तो आगे वाला आदमी परेशान होता है। मेरी जगह आप होते तो भी होते। एक लड़ाई झगड़ा करके आ जाओ, यहाँ अपन गलती कर दें तो मान लो मुकदमा दर्ज होता है तो भी इतनी टेंशन नहीं होती है कि भाई अपन अपराध करके आए। लेकिन एक जब हर सप्ताह झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो समस्या होती है, टेंशन होती है, भाई अपन ने कोई गलती नहीं की है और ये लगातार डॉलर फेंक कर मुकदमे दर्ज करा रही है, तो अपन कब तक थोड़े करते फिरेंगे कि भाई मेरी गलती नहीं है। तो इससे बेहतर काफ़ी लोगों ने मुझे यही सलाह दी है कि भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप इसका पीछा छोड़ो और इसको जिसके साथ जाना है जाए भाड़ में, आप अपनी मस्त ज़िंदगी जियो, यदि ज़िंदगी जीनी है अच्छी तो। बाकी इसको रखने से आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ये आपको रोटी करके नहीं देगी। आज समझौता करवा लेंगे, कल और किसी के साथ भाग जाएगी, परसों और किसी के साथ भाग जाएगी। अब जो इसका चरित्र है वो तो आपने सबने देख लिया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये कितनी दूध से धुली हुई है कितनी नहीं। अब झूठ जो बोल बोल के लोगों के सामने एक अपने पति को बदनाम कर रही है और ससुराल वालों को बदनाम कर रही है, और जो बेटी अपने पीयर पक्ष से ऑनलाइन क्लास लेती है या ऑफलाइन क्लास लेके चलती है तो उसका घर कभी बचने वाला नहीं है। आज तक हमने तो नहीं देखा है भाई किसी की माँ साथ में रह के अपनी बेटी का घर बसाती है। जितना मुझे दुख हो रहा है कि अपनी माँ
यदि बेटी को साथ में आके 18 साल कहाँ गई माँ, अब साथ में आके रहने लगी है और माँ कह रही कि मैं तो किसी सूरत में तलाक ही चाहती हूँ। तो भाई ऐसी माँ को धन्यवाद, धन्य हो, ऐसी माँ किसी को और को नहीं मिले। और दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज पीड़िता जी को खुश करने वाला वीडियो है। मैं इतने दिन तलाक के खिलाफ था और परिवार बचाने का प्रयास कर रहा था और अब पीड़िता जी को मैं जल्दी ही खुश कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, आप मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।